सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसके लिए बेसिक क्या होना चाहिए, टेंस आपको आने चाहिए। टेंस के वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको आनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम आने चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ। और ऐसी वर्ब्स जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम प्रारंभ करते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये कक्षा 10 में 4 अंक का टॉपिक है। आधे आधे नंबर के 8 वाक्य आते हैं, ब्रैकेट में V1 दी गई होती है और आपको उसमें जो भी करेक्ट फॉर्म है वो भरनी होती है। अब आज हम इसमें देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। अब जो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में एक बात कॉमन होती है कि सिंस व फॉर का प्रयोग। सिंस व फॉर प्रीपोजिशन होते हैं, वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं। सिंस के बाद निश्चित समय आता है, फॉर के बाद अनिश्चित समय आता है। इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, ऑल। ऑल मॉर्निंग भी हो सकता है, ऑल नाइट भी हो सकता है। अब किसी भी वाक्य के अंत में अगर सिंस, फॉर या ऑल आ जाता है तो आपको ये तो पता चल जाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो इस बात की जानकारी के लिए हम ये 5 नियम सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब देखिए सबसे पहले रूल 1। महेश ये हैज बीन रीडिंग रिक्त स्थान में भरा हुआ है इन दिस रूम फॉर 2 आवर्स। अब ये फॉर के बाद टाइम आ गया, फॉर के बाद टाइम आ गया, मतलब सिंस, फॉर या ऑल, तीनों में से कोई भी एक शब्द आ जाए उसके बाद टाइम आ जाए। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीड, तो रीड के आधार पे इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो इसका आंसर भरा गया है हैज बीन रीडिंग। अब हैज बीन रीडिंग कैसे आया, क्या कंडीशंस है? तो पहली कंडीशन सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम, मतलब सिंस, फॉर और ऑल प्लस टाइम। टाइम के पहले इन तीनों में से कोई सा भी एक शब्द हो तो इस सेंटेंस में 2 आवर्स के पहले 4 आ गया, 2 आवर्स टाइम है। और दूसरी कंडीशन सेंटेंस एंडिंग, वाक्य समाप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आवर्स के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, वाक्य समाप्त हो गया है। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एच भी होती है, हैज बीन, हैव बीन, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन और मेन वर्ब में V1 प्लस आईएनजी। तो इसका आंसर फिल किया, महेश एक वचन करता है तो महेश के साथ हैज बीन और रीड का रीडिंग, ये हैज बीन रीडिंग इसका आंसर है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल 1। तो क्या कंडीशन है कि समय से पहले आ जाए सिंस, फॉर या ऑल, और दूसरी कंडीशन है वाक्य समाप्त हो जाए, तो उस वाक्य में भरना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट देखेंगे रूल 2। सबसे पहले सी, ये सब्जेक्ट है, ये हैज बीन क्लीनिंग, ये भरा हुआ है दी रूम फॉर 3 डेज। इसमें भी 3 डेज टाइम आ गया और 3 डेज के पहले 4 आ गया। एक कंडीशन पूरी हो गई। इसके बाद में बट आया है, बट कंजक्शन होता है इंग्लिश में। अब बट के बाद अगला वाक्य चल रहा है, उसमें हेज अंडरलाइंड है। अब हेज क्यों है अंडरलाइन? कि ये प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स है, प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लीन और इसका आंसर फिल किया गया है हैज बीन क्लीन। तो इसके अंदर भी जो आंसर होता है वो आंसर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो रूल 2 है उसको इस तरीके से समझेंगे कि 2 वाक्य मिलेंगे, एक वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, दूसरे वाक्य में कोई प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द मिलना चाहिए, तो उसका आंसर भी यही होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन कंडीशंस को देखेंगे कि 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य मिलने चाहिए। सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम की कंडीशन मिलेगी। और प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स इन अनदर सेंटेंस, दूसरे वाक्य में मिलेंगे प्रेजेंट टेंस सूचक शब्द। तो उसका आंसर भी क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स की ये लिस्ट है।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रम से टेंस के आधार पर चेक कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में V1 और V1 में ऐसी या एस का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ V1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि V1 तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ भी यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज होता है। तो V1 में ऐसी या एस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एच भी होती है डू डच। अब उससे आगे बढ़िए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एच भी होती है इज आर एम। अब उससे आगे बढ़िए प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी एच भी होती है हेज एम। और उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो तो इसका आंसर ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको फिल करना, जिसका यूज करना हम सीख रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स की लिस्ट है। V1 में एस, डू डच, इज आर एम, हेज है। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे जिसमें फिल करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी एच भी होती है हैड बीन और एम बी में V1 प्लस आई एन। ही हैड बीन वॉशिंग, ये भरा हुआ है जो अंडरलाइन है। क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, एक कंडीशन तो सेम चल रही सब में, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। अब मॉर्निंग निश्चित समय, तो मॉर्निंग के पहले सिंस आया। अब वेन यहाँ पर कंजक्शन, वैसे वेन WH वर्ड होता है, लेकिन वेन यहाँ पे WH वर्ड अपन तब मानते जब अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। अंत में तो फुल स्टॉप आया, यहाँ वेन वही काम कर रहा है जो काम एंड का होता है, जो काम बट का होता है, दो वाक्यों को जोड़ने का। तो वेन के बाद में ये केम, ये V2 है, पास्ट टेंस सूचक शब्द है। मतलब दो वाक्य मिलेंगे, एक वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, दूसरे वाक्य में कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द, तो उसका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब एच बी हैड बीन, एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, और मेन वर्ब में V1 प्लस ING। तो ही हैड बीन वॉशिंग इसमें भरा है क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग व्हेन शी केम देयर। अब इसमें क्या कंडीशंस है, देखो टू सेंटेंसेज, दो वाक्य मिलेंगे। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम मिलेगा। और पास्ट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स, पास्ट टेंस सूचक शब्द मिलेंगे इन अनदर सेंटेंस, दूसरे वाक्य में। अब उसका आंसर क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या भरना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो क्रम से पास्ट के टेंस चेक कर लीजिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में V2 और शेष में इसकी एच बी डिड। इससे नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, और उससे नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में हेड, और उससे नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो हम फिल कर रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे रूल 4, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर केवल बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम का प्रयोग होता है किसी वाक्य में, तो उसमें बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसमें दो वाक्य नहीं मिलेंगे, इसमें एक ही वाक्य मिलेगा। उसी वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम होगा, और उसी वाक्य में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम होगा, एक ही वाक्य में, सिंगल सेंटेंस में। तो उसका आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एच भी होती है सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो डिवाइडेशन कैसे होता है कि आई व वी के साथ सेल हैव बीन, अदर्स के साथ विल हैव बीन, और मेन वर्ब में V1 प्लस ING। तो इस एग्जांपल में देखिए ही विल हैव बीन टीचिंग, ये भरा हुआ है अंडरलाइन, हिंदी फॉर 3 years, आ गया फॉर प्लस टाइम, और ये भी आ गया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये दोनों कंडीशंस एक ही सिंगल सेंटेंस में मैच कर गई। ब्रैकेट में लिखा हुआ था टीच, तो टीच में ही के साथ तो विल हैव बीन, और टीच का कर दिया टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग इसका आंसर है। अब इसकी क्या कंडीशंस है, सिंगल सेंटेंस, एक ही वाक्य मिलेगा, उसी वाक्य में मिलेगा सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, और उसी वाक्य में मिलेगा बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। तो इसका आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम नहीं मिलता है, केवल बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम मिलता है सिंगल सेंटेंस में, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल 5, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है कि ही विल हैव बीन वेटिंग, इसमें भरा गया है, ब्रैकेट में V1 दी गई है, वेट फॉर मी फॉर 2 hours। तो एक वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाली कंडीशन मिल गई। अब दूसरे वाक्य में ये वेन, यहाँ पे कंजक्शन, दूसरे वाक्य में वेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलना चाहिए। तो ये जो रीच मिला है, बहुवचन करता है आई, इसलिए रीच,
अगर एक वचन करता होता तो रीच में ES लगा होता, या कोई निगेटिव वर्ड होता तो हो सकता है डज नॉट प्लस V1 या डू नॉट प्लस V1। तो इस स्थिति में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, तो ही के साथ विल बी और वेट का वेटिंग। इसको इस सिंटेक्स से समझने की कोशिश करेंगे। वेन के ऊपर सी लिखा गया है, सी मीन्स कंजक्शन, कि वेन के इस साइड आपको मिलना चाहिए सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, और वेन के उस साइड मिलना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये वाक्य प्रारंभ है, अंत में आ गया सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस वेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। मतलब वही दो वाक्य मिलेंगे, एक वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम मिलेगा और दूसरे वाक्य में वेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, तो उसका आंसर भी होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिफरेंटली समझने के ये 5 रूल्स हैं। ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल 6। बहुत इजी रूल है। मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स होती हैं आप जानते हो, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, ought टू, ये जितने भी मॉडल्स हैं। तो एक तो मॉडल्स, हेड बेटर, फ्रेज है, हेड तो एच भी होती है लेकिन ये हेड बेटर है, 2 शब्दों का समूह। फिर अगला फ्रेज है हेड बेस्ट, फिर अगला फ्रेज है वुड रादर, फिर अगला फ्रेज है वुड सूनर। तो 4 तो इसमें फ्रेज आ गए। फ्रेज का मतलब वाक्यांश है, शब्द समूह। और जितनी भी मॉडल्स हैं उनके बाद में V1, मतलब ये चारों तो फ्रेज आ जाए या कोई भी मॉडल आ जाए तो ब्रैकेट में भी V1, आंसर में भी V1। जैसे ही कैन कम ईयर, ब्रैकेट में कम, आंसर में कम, क्योंकि इसमें मॉडल है कैन। अगला ब्रैकेट में कम, आंसर में भी कम, क्योंकि इसमें फ्रेज आ गया हेड बेटर। ये बहुत इजी रूल है। इसके बाद में रूल 7 कि यदि वाक्य का प्रारंभ पास्ट टेंस में हुआ है तो वाक्य समाप्त भी पास्ट टेंस में ही होगा। अब ही टुक की, यहाँ V2 है तो इधर भी गो की V2 वेंट बदली। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये बाद वाला ही आता है भरने के लिए। हो सकता है इधर वाला भरा हुआ आता है, इधर वाला खाली आता। तो अगर उधर V2 है तो इधर V2 भर देते, इधर V2 है तो उधर V2, बीच में एंड लगा हुआ है। मतलब अगर वाक्य का प्रारंभ पास्ट टेंस में हुआ है तो वाक्य समाप्त भी पास्ट टेंस में ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे। रूल है, इस सिंटेक्स से हेड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2। ये मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था, बिफोर आफ्टर में वेन का प्रयोग। बिफोर यहाँ पे कंजक्शन, वैसे तो बिफोर और आफ्टर प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन है। तो बस ये सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए। अब बिफोर के इधर भरना है हेड प्लस V3 और बिफोर के उधर भरना है V2। तो जैसे इस वाक्य का उदाहरण देखेंगे कि ब्रैकेट में 2 मेन वर्ब है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों रिक्त स्थान खाली आए, जनरली एक रिक्त स्थान खाली आता है, एक भरा हुआ होता है। तो जैसे गो, तो बिफोर के इधर भरना था हेड प्लस V3, तो हेड गोन कर दिया। रीच, बिफोर के उधर भरना था सेकंड फॉर्म, तो रीच्ड कर दिया। कई विद्यार्थी जब बिफोर बीच में आता है जब तो सही फील करते हैं, लेकिन बिफोर शुरू में आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी वाक्य को दूसरी राइटिंग स्टाइल में लिख सकते हैं। इधर से लिखना प्रारंभ कीजिए, तो बिफोर आई रीच्ड द हाउस, अब बीच में कोमा लगा दीजिए और इधर से उतार लीजिए माय फ्रेंड हैड गॉन, फुल स्टॉप। अब बीच में कोमा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अब दोनों वाक्यों को सेपरेट किससे करेंगे, कंजक्शन तो शुरू में ले लिया, लेकिन जहां पर जो चीज भरने में आ रही थी बिफोर के शुरू में आने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बिफोर के बाद रीच्ड, उधर भी बिफोर के बाद रीच्ड। दूसरे वाक्य में माय फ्रेंड के बाद हैड गॉन और इधर भी माय फ्रेंड के बाद हैड गॉन। मतलब आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 2 वाक्य मिलेंगे, एक वाक्य का प्रारंभ बिफोर से होगा और एक वाक्य का प्रारंभ बिफोर से नहीं होगा। अब जिस वाक्य का प्रारंभ बिफोर से होगा उसमें सेकंड फॉर्म भरनी है, और जिस वाक्य का प्रारंभ बिफोर से नहीं होगा उसमें हेड प्लस V3 भरनी है। फिर चाहे बिफोर शुरू में आओ चाहे बीच में आओ। तो ये बिफोर की सिंटेक्स है। इस पर बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष कम से कम एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट रूल 9 सिंटेक्स। अब बिफोर का अपोजिट आफ्टर होता है, तो सिंटेक्स की अपोजिट हो गई V2 प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस V3। आफ्टर वही कंजक्शन का काम कर रहा है, तो कम का इधर V2 केम और उधर डू का हेड प्लस V3 हेड डन। आफ्टर बीच में यहाँ पर कंजक्शन का कार्य कर रहा है। इसको भी दूसरी राइटिंग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं कि आफ्टर आई हैड डन माय होमवर्क, फिर कोमा लगाइए और इधर से लीजिए ही केम हियर।
तो ये बिफोर और आफ्टर बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों सिंटेक्स याद है तो बिफोर और आफ्टर का करेक्ट फॉर्म आप बिल्कुल सही भरोगे। इसके बाद में नेक्स्ट है रूल 10। इसमें वेन वही कंजक्शन का काम कर रहा है। सिंटेक्स है वाज या वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस वेन प्लस वी2। अब वेन के इधर जैसे रीड तो आई के साथ वाज और रीड का रीडिंग वाज रीडिंग आंसर है। उधर वेन के उस साइड में कम की वी2 केम। इसको भी दूसरी राइटिंग स्टाइल में चेंज करके लिख सकते हैं कि वेन ही केम कोमा आई वाज रीडिंग ए बुक फुल स्टॉप। तो बिफोर आफ्टर और वेन ये जो तीनों हैं कंजक्शंस के रूप में, इन तीनों के सिंटेक्स अगर आपको याद है तो ये चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए कभी भी करेक्ट फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद में रूल 11। अभी जो शुरुआत में रूल देखे थे 1 to 5 सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम के, ये बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट है। एक तो इसमें फॉर और ऑल कभी नहीं आ सकता, इसमें केवल सिंस आएगा। उधर सिंस होता था प्रीपोजिशन, यहां पर सिंस होगा कंजक्शन। मतलब यदि दो वाक्यों के बीच में सिंस हो और सिंस के बाद समय नहीं हो तो सिंस के इधर तो वरना है हैज हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी और सिंस के उधर वरना है वी2, तो इसमें सिंस कंजक्शन है। तो इधर आई के बाद में हैज हैव में से हैव ले लिया, फिर बीन और वर्क का वर्किंग, और सिंस के उधर वी2 तो कम की वी2 कर दी केम। इसके बाद में है लास्ट रूल पार्ट। इसकी सिंटेक्स प्रेजेंट टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट टेंस। इसमें भी बिफोर कंजक्शन का काम कर रहा है लेकिन ये कम प्रचलित है। वो जो रूल 8 में आपने देखा हेड प्लस वी3 प्लस बिफोर प्लस वी2 वो ज्यादा प्रचलित है, उस पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब इतना सही है कि अगर बिफोर के पहले प्रेजेंट टेंस है तो बिफोर के बाद भी प्रेजेंट टेंस ही भरना पड़ेगा। जैसे कि इसमें इधर टेक्स है तो टेक्स प्रेजेंट टेंस, तो उधर भी फिर क्या भरना पड़ेगा गोज। मतलब इधर V1 में SEIS प्रेजेंट टेंस का सूचक है तो उधर भी V1 में SEIS प्रेजेंट टेंस का। ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के 12 रूल्स हैं। ये 12 रूल्स अगर आपको आते हैं तो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भरने में बहुत आसानी होगी। मुझे आशा है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।